हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आइए जानते हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। तो जल्दी से ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड आपकी करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या है। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है एंड मेरे व्यूअर्स की उनके पर्सन को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। यू वर्सेस देम एनर्जीज क्या गाइड करना चाहती हैं। याद रखिए, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कि कुछ चीजें रेजोनेट ना भी करें। राइट साइड हम निकालेंगे कुछ कार्ड्स जो आपकी एनर्जी को चेक करने के लिए होंगे एंड लेफ्ट साइड लेंगे कुछ कार्ड्स जो आपके पर्सन की एनर्जी होगी। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ 4 कार्ड्स आए हैं। बॉटम से डिसेप्शन की एनर्जी है विद मूविंग ऑन। ओके, धोखा भी दिया और मूव ऑन भी किया, ये आप दोनों की एनर्जीज में दिख रहा है। जैसे आपने धोखा खाया, मतलब सामने वाला छोड़ भी गया आपको और धोखा भी दिया। ठीक है, मतलब फेस पे नहीं बोला कि चले जाएंगे, कुछ हरकतें ऐसी की हूं। सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स में आया है द हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्परर। आप इस समय काफी ज्यादा नाराज हैं। आप अपनी अवेकनिंग में तो चल रहे हैं कि आपको डिवाइन ने पूरी तरीके से आइसोलेट किया हुआ है, अपने डिसीजंस पे फोकस करने के लिए आपको फोर्स कर रही है यूनिवर्स कि अब आपको पक्का होना पड़ेगा। अगर आप सही हो, आप पक्के हो, आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हो, तो बैठो अपनी जगह पे, रुके रहो। ठीक है, और सामने वाले को अपने लाइफ में आने दो, सामने से ही कॉल्स मैसेजेस को रिसीव करो। ऐसा नहीं कि आज कुछ बोल दिया, कल कुछ बोल दिया और परसों फिर पार्टनर के पीछे चेस करने लग गए या दौड़ पड़े उनकी तरफ। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी को लेकर आप काफी ज्यादा उदास हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अब सबसे बुरा टाइम आ गया है, क्योंकि पहले तो प्यार के लिए आपने स्ट्रगल किया ही किया, अब आपके पर्सन ने बिल्कुल आपके साथ कनेक्शन खत्म कर दिया। ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल भी इस कनेक्शन को लेकर ऐसी एनर्जीज में नहीं आ रहे हैं जहां पे इस रिश्ते को कोई भी सपोर्ट सिस्टम दे, कुछ भी सपोर्ट आपको अपने पार्टनर की तरफ से कि नजर आए कि भाई मेरा पार्टनर इस तरीके से मेरी हेल्प कर रहा है, मतलब एक इनिशिएटिव भी ले लेना, तो आप ऐसे हो जाएंगे कि चलो कुछ तो आया, मैं रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ, अभी भी कुछ चीजें हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से रिसेंटली बात किए हैं और आप नाराज हुए हैं पर्सन से, जैसे एक्सपेक्टेडली आपको चीजें नहीं हुई हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है, इवन आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिला है उनकी तरफ से। रूड कम्युनिकेशन, डिससेटिस्फाइंग एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही हैं। इवन आपको हो सकता है आने वाले समय में आप उनसे कॉल्स मैसेजेस को रिसीव करें जिससे आपका गुस्सा पार्टनर की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, मतलब चोट पे चोट लग जाए, आप उदास हो जाएं, आप परेशान हो जाएं कि भाई क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से लाइफ में इतना वर्स्ट टाइम यू आर फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, ये वक्त है, आपको डिटैच किया गया है सोच समझ के डिवाइन की तरफ से। आपको अकेला इसलिए किया गया है कि आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे काम कर सकें। अगर सिर्फ अभी तक फेमिनिन रहे हैं, प्यार के पीछे भागे हैं, दौड़े हैं, सामने वाले को हद से ज्यादा कर दिया। अब देखिए, किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस, डिजायर की एनर्जी की वजह से हम सही गलती भूल गए, अपनी पहचान ही भूल गए, तो वो चीज ठीक नहीं है। अनटिल और अनलेस सामने वाले को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और ये रिस्पेक्ट का भाव जागृत करने के लिए आपकी अवेकनिंग लगाई गई या आप दोनों को सेपरेट किया गया। आपके पर्सन की तरफ देखते हैं, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। जब से ये आपसे दूर हुए हैं, आप इनसे दूर हुए हैं, ये भी अच्छे खासे परेशान दिख रहे हैं, जैसे इन्होंने भी बहुत सफरिंग देखी है। ये इनका मन करता है कि आपसे बात करें, आपसे अपने उस रीजन को डिस्कस करें जिसकी वजह से आपका और इनका सेपरेशन हुआ है। ये लॉसेस में चल रहे हैं, हो सकता है इनका जॉब चला गया हो, या ये बहुत ज्यादा डिटैचमेंट को फेस कर रहे हैं। टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं आपके लाइफ में,
इनके लाइफ में और आपके बीच में जो भी सेपरेशन हुआ है किसी बड़े टावर मूवमेंट की वजह से हुआ है, या तो इनको सडन मनी लॉस हुआ है, सडन इनका सेपरेशन, या इनसे कुछ चीजें छूटी हों। आपके साथ तो आया ही टावर मूवमेंट, इवन टावर मूवमेंट के बाद भी पॉसिबल है कि और टावर मूवमेंट्स आए हैं। बहुत कुछ इनकी लाइफ में हुआ है सीरीज में, सिस्टमैटिक वेज में, कि अभी इसको यहाँ से तोड़ेंगे, नेक्स्ट इसके लिए ये स्टेप है और थर्ड ये है। इस तरीके से आपके पर्सन के चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से इनकी लाइफ ठीक नहीं हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जैसा जैसा घमंड इनको था, जैसे जैसे ये सोचते थे ये बहुत अबंडेंट है, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो इनको अच्छे से एक्सप्रेस कराया जा रहा है, इनकी रियल फॉर्म में इनको लाया जा रहा है कि भाई तुम ऐसे हो तब तक यूनिवर्स मदद नहीं करेगी जब तक तुम बैलेंस नहीं हो जाओगे। इस रिश्ते में आप दोनों के टावर मूवमेंट भी इसलिए आया है क्योंकि ये कमिटमेंट आपको देना नहीं चाह रहे थे। कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है इनकी एनर्जीज में, कि जैसे अपना कमिटमेंट अपने तक रखना, अपनी एनर्जीज अपने तक रखना, और आपको ऐसे ट्रीट करना कि जैसे इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया हुआ है, आप छोड़ेंगे नहीं, आप मजबूर हैं, आप पीछा जरूर करेंगे और ये कमिटमेंट देंगे नहीं। तो ऐसे सिचुएशन से आपको निकाला गया है और इनको ये एहसास कराया गया है कि ले अब सेपरेट ही हो जा और अब देखना जरूरत है या नहीं है, जिससे आपके लव लाइफ में नई शुरुआत हो सके। ऐसा इंसान जो आसानी से कमिटमेंट देने वाला नहीं है, नहीं देने वाली है, यही आपको ऑफर करे, इसीलिए यही आपकी जरूरत को, नीड को फील करें, यही खुद आए आपके साथ एस ऑफ कप्स के साथ नई शुरुआत करने के लिए। इसलिए आप दोनों का टावर मूवमेंट आया हुआ है, आप दोनों के बीच में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आपको अपने मैस्कुलिन साइड पे काम करने के लिए यूनिवर्स फोर्स कर रही है, अपने करियर पे काम करने के लिए फोर्स कर रही है, और यहाँ पर इनकी एनर्जी में है कि ये आपको अपना एस ऑफ कप्स ऑफर करें, ये झुके आपकी बार। बेसिकली एनर्जी यहाँ पर ये समझाना चाहती है आपको, क्योंकि आप डिसेप्शन फेस कर रहे थे, आप इनकी नाराजगी देख रहे थे, आप इनकी तरफ से स्ट्रेस फेस कर रहे थे, आपको क्लैरिटी चाहिए थी। आपको देखिए ना कैसी क्लैरिटी, शादी से रिलेटेड, किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड, तो ये चीजें हो नहीं रही थी पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। और अब ये धीरे धीरे उन चीजों पर अग्रसर है जहां पर ये रिश्ता बैलेंस हो सके। ठीक है, ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स में इवन जो ओवरऑल गाइडेंस आया है आपके लिए डिवाइन की तरफ से वो ये है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।